नमस्कार बच्चों, आनंद सरग में आगे कवि कहते हैं गूंजते गूंजते नुपुर मधुर नुपुर मदमाते होकर मधुकर वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी है शून्य में झिलमिल। गूंजना माने गूंजना, जो ध्वनि गूंजती है। मधुर माने मीठी, नुपुर माने घुंघरुओं जैसी, घुंघरू, नुपुर माने घुंघरू, मदमाते माने मस्त होकर, मधुकर माने भरमर, जो भरमर होते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो मानसरोवर के पास, जो कैलाश पर्वत पर ऐसा मनोहर आकर्षक वातावरण हो गया था, जहाँ पर मधुकर माने भौरों, भौरों का समूह उन्मत्त होकर के, उन्मत्त माने मस्त होकर के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि के समान गुंजन करने लगा। घुंघरुओं की मधुर ध्वनि होती है, जैसे घुंघरू बजते हैं, इस प्रकार जो हमर था वो उनका समूह भी उसी प्रकार गुंजन करने लगा। और आगे है वाणी। वाणी क्या होती है? वाणी माने सरस्वती की वाणी की वीणा, यानी सरस्वती की वीणा की ध्वनि भी हर शून्य में झिलमिल कर, यानी सरस्वती की वीणा से निकलने वाला जो स्वर होता है, ध्वनि होती है, वह शून्य आकाश में, शून्य माने शून्य आकाश में इस प्रकार गूंज उठी है जैसे कि पूरा वातावरण क्या है, ऐसे मादक बन गया है, बहुत ही आनंदित और आकर्षित बन गया है, झिलमिल करके आकर्षित बन गया है। उन्माद माधव, माधव क्या होता है? बसंत ऋतु। मलयानील, मलयानील माने मल्य प्रदेश। मल्य क्या होता है? चंदन का देश। चंदन के जहाँ वृक्ष होते हैं, चंदन का वन होता है, वहां से बहुत ही सुगंधी वायु होती है। जो बसंत ऋतु आती है, दौड़े सब गिरते पड़ते प्रिम्बल से चली नहाकर कांकली। कांकली माने कांकली होती है मधुर ध्वनि वाली कोयल, कोयल सुमन से झरते। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जो मल्य पर्वत से प्रभावित होने वाली वायु, जो बसंत ऋतु में जो चंदन देश से आने वाली सुगंधित वायु मस्त होकर, उन्मत्त होकर के, उन्माद माने मस्त होकर के दौड़े गिरते पड़ती हुई बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है। प्रिम्बल माने सुगंधी, जो पुष्पों की सुगंधी में नहा करके कोयल ऐसे स्वर गाती है। कोयल पंचम स्वर में इस प्रकार गा रही है, इस प्रकार गाती है कि उसके स्वर से पुष्पों के पराग से स्नान किए, उसकी जो ध्वनि है पुष्पों के पराग से स्नान किए, प्रिम्बल माने उसमें नहा करके इस प्रकार की सुमन झड़ते हैं। सुमन माने पुष्प, वृक्षों के पुष्प और फूल झड़ते हैं। वह कोयल इस प्रकार पंचम स्वर में गाती है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु में सुमन माने पुष्प और सुगंध से नहा करके झड़ रहे हैं धरती पर, इस प्रकार सुगंधित वातावरण। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है सिकुड़न कोश्यवसन। कोश्यवसन होते हैं रेशमी वस्त्र। थी विसव सुंदरी तन पर, या मादन माने मस्ती से पूर्ण, और मृदुलतम माने कोमलतम, कंपन माने कंपी, छाई थी संपूर्ण सृजन। सृजन माने सृष्टि या निर्माण में, सृजन माने सृष्टि या निर्माण में। तो कवि कहता है कि कैलाश पर्वत पर ऐसा मादक और वर्णन वातावरण था जिसमें जो प्रकृति थी, वह जो विश्व सुंदरी प्रकृति ने अपने शरीर पर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। जो विश्व सुंदरी थी, प्रकृति थी जो वहां की कैलाश पर्वत की, उसने रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हों। और रेशमी वस्त्र कैसे हैं? सिकुड़ कर बसंत ऋतु की शोभा धारण कर रहे हों, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे बसंत ऋतु के धारण कर रहे हों। मादन माने मस्ती से पूर्ण, और मृदुलतम माने कोमल, यानी कि संपूर्ण सृष्टि मस्त कर देने वाली कोमलतम कंपन या कंपी सी छा गई थी। वहां संपूर्ण सृष्टि पर वहां एक मस्त कर देने वाली कोमलतम कंपी
छा गई थी। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा अब निर्भय। यहाँ कवि कह रहा है जिस प्रकार एक नाटक होता है, नाटक के पर्दे पर कोई हंसी मजाक करने वाला वेशभूषा पहन के सभी का हंसी मजाक करके वापिस पर्दे के पीछे छिप जाता है, उसी प्रकार ये विदूषक भी उसी है, एक मस्खरा या असोर। तो यहाँ कवि कहता है सुख का सहचर, सहचर माने साथी, जो सुख का साथी कौन है? दुख। वह हंसी मजाक करके परिहास पूर्ण अभिनय करके, हंसी मजाक का अभिनय करके सबकी स्मृति, अभिनय करके परिहास पूर्ण चिंता रहित होकर के सबकी विस्मृति, विस्मृति माने स्मृति के पट पर विस्मृत हो जाना, भूल जाना, छिप बैठा था अब निर्भय होकर के। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि सुख का साथी दुख विदूषक की बाती हंसी मजाक से युक्त अभिनय करके चिंता रहित होकर के सबकी विस्मृति के पर्दे, विस्मृति के पर्दे के पीछे निडर होकर के छिप गया था। छिप माने बैठ गया था बुद्धि में, क्योंकि कैलाश पर्वत पर श्रद्धा और मनु से सभी के सुख दुख दूर हो गए थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता था थे डाल डाल में मधुमेह, मधुमेह का अर्थ है रस से भरे हुए, मकरंद से भरे हुए, जो फूलों के बीच में रस होता है उसे मकरंद बोलते हैं। मृदु माने कोमल, मृदु मुकुल बने झालर से, मृदु माने कोमल, मुकुल माने कलियां, जो नई नई कलियां थी पेड़ों पर, वे झालर के समान रस बरसा रहे थे। रस बार में प्रफुल्ल माने विकसित होना, सुमन सब धीरे धीरे बरसे। तो यहाँ कवि कह रहा है कि कैलाश पर्वत पर इस प्रकार आकर्षक मनोहर था कि कैलाश पर्वत पर पराग, पराग माने मधुमेह माने रस और मकरंद से युक्त से भरी कोमल और सुंदर, कोमल सुंदर कलियां, मुकुल माने कलियां, वृक्ष और लताओं की प्रत्येक डाली पर झालर के समान सदृश और सुशोभित हो रही थी। यानी कि कैलाश पर्वत के जो पेड़ थे उनकी जो कलियां थी वे रस से भर करके अत्यंत सुंदर और सुशोभित प्रतीत हो रही थी। रस बहार पर फूल सुमन सब धीरे धीरे बरसे, जो सारे सुमन माने फूल, जो फूल थे वे अपने पराग और मकरंद रस से भर करके बाहर से दबे धीरे धीरे वृक्ष और लताओं के साथ नीचे की तरफ बरस रहे थे। इस प्रकार रस से बरस रहे थे। हिमखंड, हिमखंड क्या? बर्फ का टुकड़ा। कैलाश पर्वत पर बर्फ के टुकड़े, रश्मि माने किरण, मंडित माने जो चंद्रमा की किरण से मंडित होकर के, हिमखंड जो बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ पड़ी हुई है जो कैलाश पर्वत पर, वह है इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि चंद्रमा की किरणें पड़ करके मणिद्वीप प्रकाश दिखाता है। जिस प्रकार मणियों द्वारा निर्मित दीपक अपना प्रकाश विकिरण कर रहा हो, इस प्रकार दीप चमक रहा है जैसे मणियों से भरा हुआ दीपक प्रकाश विकिरण कर रहा हो, फैला रहा हो। जिनसे समीर टकरा कर अधीर मधुर मृदंग बजाती है। मृदंग, समीर माने पवन, पवन मृदंग माने एक वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में बजाया जाता है। जो हवा है वहां पर उस बर्फ से टकरा करके इतनी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है जैसे कि मृदंग बज रहा हो, वहां पर मधुर और आकर्षक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि संगीत मनोहर उठता था, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बन बतलाती दिशा मिलन की। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार मुरली की मधुर और प्रिय तान बजती है उससे मन को मुक्त कर देती है। मनोहर माने मन को मुक्त करने वाली, मन को मुक्त करने वाली मुरली इस प्रकार बज रही थी कि वहां जो कैलाश पर्वत पर था सभी को मुक्त कर दिया था। संकेत कामना बन करके बतलाती दिशा मिलन की। तो जो कैलाश पर्वत पर सारस्वत देश के नागरिक थे उन प्राणियों में ऐसा हर्षोल्लास का अवलोकन कर उनके हृदय में कामना माने इच्छा अभिलाषा का यह संकेत जान पड़ती थी कि
वे सभी प्राणी क्या है, राग द्वेष सुख दुख आदि को भूल करके आपस में परस्पर मिलने के लिए अत्यंत दिशा मिलन की, यानी कि अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। रश्मियां, रश्मियां माने किरण, जो चंद्रमा की किरणें थे, बनी अप्सरियां सी अंतरिक्ष में नचती थी। परिंबल, परिंबल सुगंधी जो मकरंद होता है, का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जो चंद्रमा कैलाश पर्वत पर रात्रि के समय चंद्रमा की अनुपम किरणें आकाश में नृत्य इस प्रकार कर रही थी कि जिस प्रकार उन्होंने रंगमंच की आवश्यकता के लिए जो फूलों के परिंबल थे, जो फूलों के बीच में परिंबल होता, पराग होता है, उसको पुष्पों के पराग के कण पर एकत्रित होकर के अपना रंगमंच माने जिस प्रकार हम नाचते हैं उसके लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, वो अपने पुष्पों के परिंबल पर अपना रंगमंच रच रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, मासल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। उस लाश होता है नृत्य में विहल हस्ती सी कल्याणी। तो मासल माने स्थूल या सौंदर्य से परिपूर्ण, हिमवती माने बर्फ वाली जो कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी हुई चोटियां। तो कैलाश पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, बर्फ और पत्थरों से युक्त प्रकृति वहां कैसी थी। पाषाणी माने प्रकृति, पाषाणी में प्रवृत्ति प्रकृति हष्ट पुष्ट और सौंदर्य से संपन्न थी, जो वहां पर क्या है, सौंदर्य से परिपूर्ण थी। और उस लाश माने नृत्य, जिस प्रकार बहुत सी गोपियां शरद ऋतु के रात्रि में महारास करने के लिए गोलाकार नृत्य करती हैं, उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर प्रकृति भी कल्याणी प्रकृति भी हंसती हुई प्रतीत हो रही थी। और वह चंद्र किरीट रजत नग संपदित सा पुरुष पुरातन। उस कैलाश पर्वत पर जो बर्फ पड़ी हुई थी, किरीट माने मुकुट, यहाँ मुकुट है, किरीट माने मुकुट, और चंद्रमा की किरणें इस प्रकार पड़ रही थी कि जो नग माने पर्वत, जो बर्फ से ढका हुआ कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की किरणें इस प्रकार संपदित हो रही थी, जैसे कि जो शिव पुरातन माने शिव, भगवान शिव, वहां पर भगवान शिव मुकुट धारण किए हुए भगवान शिव की भांति दृष्टि को गोचर हो रहा था। देखता था मानसी गोरी, मानसी माने मानसरोवर पर जो लहरें उठ रही थी, जिस प्रकार के मानसरोवर पर लहरों का सुंदर नृत्य को देख करके भगवान ऐसे लग रहा था जैसे अपनी पार्वती के नृत्य को आनंद से परिपूर्ण होते हुए देख रहा हो, पार्वती के नृत्य को देख रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जो श्रद्धा के द्वारा फैलाया गया प्रेम का वर्णन किया गया है, प्रतिफलित का अर्थ है फल की प्राप्ति हेतु तृप्त हुए, यानी कि सरस्वत के सभी व्यक्ति प्राणी तृप्त हो गए थे। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से सब पहचानने में लगते हैं अपनी ही एक कला से। तो इन पंक्तियों में कह रहा है कि श्रद्धा के द्वारा फैलाए गए प्रेम रूपी ज्योति, अलौकिक ज्योति, जो आत्मा रूपी ज्योति को देखकर कैलाश पर्वत पर सभी प्राणियों के नेत्र कैसे हो गए, आंखें कैसे हो गई, उनकी तृप्त हो गई, प्रतिफलित हो गई। और उस समय सब पहचानने लगे थे। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने को ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे सभी व्यक्तियों के हृदय में एक ही आत्मा है, सभी के हृदय में एक सी आत्मा है, सभी में व्याप्त जो आत्मा की ज्योति है वह सब में एक है। समरस थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती अखंड आनंद घना था। तो यहाँ कवि कह रहे हैं उस समय प्रकृति के सभी पदार्थ चाहे जड़ हो चेतन हो पारस्परिक समरसता थी, अभिन्नता नहीं थी, उनमें सर्वत्र एक ही अद्भुत विराट चेतना शक्ति की क्रीड़ा कर रही थी, सभी अखंड अत्यधिक आनंद छाया हुआ था।